मित्रों, महागणपति जी को प्रणाम, माँ पराजगदम्बा भवानी को प्रणाम। आइए आज चर्चा करते हैं विचार चंद्रोदय, जो हमारे संतों ने अनमोल वचन कहे हैं। जीव की जो ये जीव है, जीव आत्मा, इस जीव की 4 अवस्थाएं बताई है। 3 काल और 4 अवस्था, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। 4 अवस्थाएं हैं। जागृत, स्वप्न, सुशोभित और तुरिया। जागृत में जीव भौतिक कार्य करता है। जागृत अवस्था में जो भी कार्य किए जाते हैं वो सब जागृत कर्म है जीव के। और जब सो जाता है, सोने के बाद में स्वप्न अवस्था में जीव चले जाता है। स्वप्न अवस्था में जाने के बाद में तीसरी अवस्था है सुशोभित, जिसके अंदर जागृत और स्वप्न दोनों का भान नहीं रहता। यह अवस्था योगियों की होती है। और जागृत, स्वप्न, सुशोभित, तुरिया, और तुरिया में ब्रह्म अपार, यानी कि वहाँ पे न तो जागृत अवस्था है, न स्वप्न है, न सुशोभित है। वहाँ ज्यों का त्यों शाश्वत सत्य, जैसे प्रातःकाल का विषय मैं हूँ, मध्यकाल का विषय मैं हूँ, सायकाल का विषय मैं हूँ, तैसे दिवस दिन का विषय में हूँ, रात्रि का विषय में हूँ, पक्ष विषय में हूँ, तैसे मास विषय में हूँ, ऋतु विषय में हूँ, वर्षा ऋतु में हूँ, जैसे बाल्य अवस्था में भी मैं हूँ, यौवन अवस्था में मैं हूँ, वृद्ध अवस्था में मैं हूँ, तैसे पूर्व देह विषय में हूँ, इस देह विषय में हूँ, भाव देह विषय में हूँ, तैसे युग विषय में हूँ, मनु विषय में हूँ, कल्प विषय में हूँ, जैसे भूतकाल विषय में हूँ, वर्तमान काल विषय में हूँ, भविष्य काल विषय में हूँ। इसी रीति से तीनों कालों विषय में है, या ते सत्य हूँ ये जानना। क्योंकि ये आत्मा अनेक रूपों में, जितने भी धातु, वनस्पति, 5 तत्व, आकाश, जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी आदि आदि के अंदर सूक्ष्म रूप से निवास करता है परमपिता परमात्मा की वो सत्ता। ये सत्य और असत्य का निर्णय है। सभी कालों में, सभी भावों में वो परमपिता परमात्मा का हमारे साथ जुड़ाव रहता है। हम ये जान नहीं पाते परमपिता परमात्मा की। वो गीता में भी कह रहे हैं कि जितने भी ये हवा है, पानी है, जल है, वायु है, ब्रह्मांड है, देश काल खंड, इन सबको बनाने वाला मैं हूँ। मैंने हजारों जन्म, आप ये अर्जुन तेरे और मेरे हजारों जन्म हो चुके हैं, हजारों जन्म, पर आपको पता नहीं है, ये मुझे पता है। बाल्य अवस्था में किसी के अंदर भी कोई प्रकार का विषय, भोग, कामना, असत कर्म के कोई भाव नहीं रहते, इसलिए वो सत्य के भाव में रहता है। बच्चे का जो भाव होता है, छोटे बच्चे का, वो सत्य का भाव होता है। इसीलिए कहते हैं बच्चे को भी ईश्वर का समान दर्जा दिया गया है। परमपिता परमात्मा ने ये जो सृष्टि चक्र चलाया है,
इसके अंदर ये ऐसी जीव को अपने मार्ग पर लाने के लिए, सतविवेक जगाने के लिए अनेक ऋषि मुनियों ने, संतों ने इन वाणियों की, इन खंडों की रचना की है। आप भी इन जानकारियों को हासिल करके लाभ उठाइए और हमारे शिवानंद दास जी के नुस्खे चैनल पर ऐसी नई नई जानकारियाँ और नए नए वीडियो लेकर आते रहते हैं। हमारे चैनल द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगती हो, चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हरि ओम, हरि ओम।